A very good morning to all of you. My name is Neha Maur, and today I will discuss a topic, food and its components. I have taken this topic from class 6th. So before starting this topic, I want to tell you about what is pedagogical process because we are working on this process. So uh, here it is topic, food and its components. What is pedagogical process? This is a process by which we can deliver our knowledge to children using various methods and process. इसका मतलब ये हुआ कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स और प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक किताब का नॉलेज लेके या बुक का नॉलेज लेके ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिनको एक्सप्लेन करके हम बच्चों को इजिली बता सकते हैं कि ये टॉपिक बोलना क्या चाह रहा है। क्योंकि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि जो चीज हम सुनते हैं वो ज्यादा हमको ध्यान नहीं रहती है, जबकि जो चीज हम देखते हैं वो ज्यादा हमको ध्यान रहता है। तो इस तरह से हम बच्चों को क्या क्या प्रोसेस यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, ये होता है पेडागोजिकल प्रोसेस। और पेडागोजिकल प्रोसेस में क्या होता है, द सिलेक्शन ऑफ द लेसन ऑब्जेक्टिव मींस जो हम टॉपिक यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स लिया, इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा गोल क्या है, मैं इस टॉपिक के अंदर क्या क्या बच्चों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ये होता है लेसन ऑब्जेक्टिव। और मेरे पढ़ाने की जो मेथड है वो होती है, और मैं उस मेथड को बच्चों के ऊपर कैसे अप्लाई कर रही हूँ, दैट इज नोन एज पेडागोजिकल प्रोसेस। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है पढ़ा, जैसे मैंने टॉपिक जो है फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, मैंने उसी का एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे मैं बच्चों से अगर क्वेश्चन करती हूँ व्हाई डू वी ईट, हम खाते क्यों हैं, तो बच्चा मुझे एक सिंपल वे में आंसर देगा, वी मतलब जब भूख लगती है, व्हेन वी आर हंग्री देन वी ईट। तो ये एक बहुत ही सिंपल वे हो गया। कई कई बच्चे थोड़ा सा ओवर स्मार्ट होंगे तो वो कह देंगे मैडम एनर्जी के लिए हम खाते हैं, बट बच्चों को सिर्फ यही नॉलेज रह जाएगा लाइफ टाइम कि हम खाते इसलिए क्योंकि हमको भूख लगती है और हमको एनर्जी के लिए खाने की जरूरत है। बट इस चीज को मैं कैसे लाइफ एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक व्हीकल और प्लांट का एग्जाम्पल लिया, मैं व्हीकल का एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। जैसे एक गाड़ी है, मेरे पास स्कूटी है, अगर मैं उसको चलाना चाहती हूँ तो मुझे क्या जरूरत है, उसमें पेट्रोल डलाने की जरूरत है, उसको सर्विसिंग कराने की जरूरत है, उसको ऑयलिंग कराने की जरूरत है, उसमें टायर में हवा डलवाने की जरूरत है, टाइम टाइम पे सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाती है स्कूटी के लिए। तो सेम एग्जाम्पल अप्लाई होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, कि हम खाते इसलिए हैं क्योंकि हमें अपनी बॉडी से फंक्शनिंग करानी पड़ती है। हमारी बॉडी जब तक खाएगी नहीं तब तक फंक्शन नहीं प्रॉपर कर पाएगी। तो जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के लिए फूड जरूरी है। अब यहाँ पे मैंने एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों को मोस्टली न्यूट्रिएंट्स में सिर्फ यही पता होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, सिर्फ यही अगर मैं किताबी नॉलेज बच्चों को देती हूँ तो दैट इज रॉन्ग। बच्चों को कभी जिंदगी में ये पता नहीं चल पाएगा कि मैंने जो फूड खाया उससे जो कार्बोहाइड्रेट लिया है उसने मेरी बॉडी में किया क्या। इवन बच्चों को तो ये भी नहीं समझ में आ पाता है कार्बोहाइड्रेट कर क्या रहा है हमारी बॉडी के लिए। इसको मैंने एक लाइव एग्जांपल से कनेक्ट किया है कि जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है। मैं प्लांट में एक मैं प्लांट लेके आई, उसको ग्रो करना चाहती हूँ, तो मैंने मिट्टी में उसके सीड्स डाले, उसमें मैंने फर्टिलाइजर्स ऐड किया, उसको सनलाइट भी दी, वाटर भी दी, टाइम टाइम पे प्लांट ग्रो कर दिया है। तो मैम किसी का माइक ऑन है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। तो मैं एक प्लांट को जो ग्रो करता है उसका मैं एक लाइव एग्जांपल ले सकती हूँ कि प्लांट कैसे ग्रो करता है। जैसे मैंने उसको सनलाइट भी दी, वाटर भी दिया, कटिंग भी प्रोवाइड की, फर्टिलाइजर्स भी ऐड किया, और उसमें मिट्टी भी दी, पानी भी दी। अगर टाइम टाइम पे अगर प्लांट को सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने सनलाइट से उसको हटाया भी है। ये क्या कर रही हूँ, मैं प्लांट को न्यूट्रिएंट्स दे रही हूँ। यही न्यूट्रिएंट्स जो हम बॉडी को देते हैं तो उसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड ये सॉरी वाटर एंड रफेज। तो यही न्यूट्रिएंट जो प्लांट ले रहा है वो है सनलाइट, वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल, टाइम टाइम पे कटिंग करना प्लांट की, ये प्लांट को। तो इससे हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी बॉडी को जो हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं उससे हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, और प्लांट को जो मैं न्यूट्रिएंट्स दे रही हूँ उससे प्लांट ग्रो कर रहा है। इसमें मैंने 3 एग्जांपल्स और भी यूज किए कि अगर हम बच्चों को
मेरा पर्सनल मानना ये है कि हम बच्चों को जब तक कोई लाइव एग्जांपल या फिर वीडियो या फिर पिक्चर शो नहीं करते हैं तब तक बच्चों को बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ, क्योंकि बच्चे का एक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस लेवल बहुत ही डिफरेंट होता है, तो हमको बच्चों को जितना पिक्चराइज फॉर्म में बच्चों को दिखा पाए, जितना लाइव एग्जाम्पल, जितना फिजिकली चीजों को बच्चों को दिखा पाए, रिलेट करके दिखा पाए, वो ज्यादा बेटर होता है बच्चों को समझाने के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक आईसीटी का भी टर्म यूज किया है। आप आईसीटी का मे भी किसी ने यूज नहीं किया, मैंने इसको यूज किया क्योंकि आईसीटी का सबसे ज्यादा रोल प्ले हो रहा है अभी जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर ऑफलाइन क्लासेस अगर कंडक्ट नहीं होती है तो हम ऑनलाइन क्लासेस में कैसे मैं पेडागोजिकल प्रोसेस को अप्लाई कर पाऊंगी, उसके लिए आईसीटी टर्म को कंडक्ट किया गया। आईसीटी टर्म मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस जो रहती है, उसमें हम लोग अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स का तो यूज कर ही रहे हैं, मोबाइल फोन का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट अगर बच्चों को सिर्फ स्क्रीन शेयर कर ही दिखाती रहूंगी तो बच्चों को किताबी नॉलेज और स्क्रीन शेयर में कोई डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा। अगर तो लोगों का क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि मैम ऑनलाइन कैसे मैं इंडस्ट्रियल विजिट पे जा पाऊँ, कैसे मैं लैब टेस्ट करके बता पाऊँ, कैसे मैं लाइव एग्जांपल करके बता पाऊँ। तो हमारे पास बहुत अच्छा आईसीटी ने एक हम लोग को सुविधा दी है कि जिसका हम लोग हेल्प ले सकते हैं। जैसे हमारे पास 3D इमेजेस आती हैं, 3D इमेज जो रहती है वो लाइव एग्जांपल्स का ही काम करती है। जो हम लाइव करते हैं वही 3D इमेजेस, इवन अभी तो 5D 4D बहुत सारे टाइप की इमेजेस आ चुकी हैं, जिससे बच्चा बिल्कुल क्लियर कर पाएगा कि ये काम क्या करना चाह रहा है, मैडम किस चीज का एग्जाम्पल दे रही है तो वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, आईसीटी में बहुत सारे टर्म्स यूज हो सकते हैं और भी आगे मैं बताऊंगी आपको। और इसमें जो भी मैं चैप्टर यूज कर रही हूँ उस चैप्टर में पढ़ाने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट अगर कंडक्ट कराती हूँ तो बच्चों को पूरा चैप्टर क्लियर होगा, क्योंकि ये हमारे बीच में एक एक्टिविटी क्रिएट कराएगी। जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ से एक बच्चा बोला मैम न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड डेस्ट, तो मैं उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन एक नेक्स्ट बच्चे से पूछूंगी। तो इससे क्या होगा, सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड क्वेश्चन सुनेंगे और बोलेंगे, तो उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि ये इस चैप्टर में क्या क्या मैडम ने समझाया और क्या क्या मैम बताना चाह रही थी। Now the next one is learning objectives. अब learning objective होते क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट ली है चैप्टर के, उसके learning objective से उसको कनेक्ट किया है। जैसे कि फर्स्ट मैं कंटेंट उठा सकती हूँ न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड, हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, तो ये तो क्या होगी, सिर्फ एक हेडिंग हो गई किसी भी चैप्टर की, लेकिन इस हेडिंग से मैं क्या क्या बच्चों को प्रेजेंट कर पा रही हूँ ये होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब हमारे इस चैप्टर को पढ़ाने का गोल क्या है, इस हेडिंग को पढ़ाने का गोल क्या है, दैट इज नोन एज लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो मैंने इसमें क्या किया, अंडरस्टैंड सिंपल फूड टेस्ट टू असेस द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द गिवन फूड एंड एग्जामिन देयर इम्पैक्ट। तो मैंने क्या किया, एक फूड को लिया, उसका टेस्ट करवाया बच्चों से, लैब में एक टेस्ट होता है। अगर इन केस मैंने लाइव टेस्ट नहीं करवा पाया तो मैं ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए भी कैपेबल हूँ, मैं ऑनलाइन टेस्ट भी बच्चों को करा सकती हूँ। हमारे पास इतना टैलेंट होना चाहिए कि जो मैं लाइव नहीं करा पा रही हूँ तो हम ऑफलाइन कैसे करा सकते हैं, वो हमारे पास टैलेंट होना चाहिए। तो मैं बच्चों को ऑफलाइन टेस्ट भी करा सकती हूँ, ऑनलाइन टेस्ट भी करा सकती हूँ, उस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और उस न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये हम कंटेंट में एक्सप्लेन करेंगे। सॉरी, अब यहाँ पे मेरे पास सेकंड है, सॉरी सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी पे क्या रोल प्ले हो रहा है, बच्चों को हम ये बताएंगे कि वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी पे फंक्शन क्या कर रहे हैं और उसका हमारी हेल्थ पे क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं इसमें बच्चों को बता सकती हूँ कि। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लिया बैलेंस डाइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जब तक हम बच्चों को वर्ड्स को इंटरकनेक्ट करके एक्सप्लेन नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि बच्चा उस चीज को प्रॉपर समझ पाता होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बैलेंस डाइट लिया, सभी ने बैलेंस डाइट ये वर्ड सभी ने सुना, लेकिन कभी आप किसी भी ने जानने की ये कोशिश नहीं की बैलेंस डाइट होता क्या है। मैंने बोल दिया हम खाना खाते हैं, ये हमारा बैलेंस डाइट हो गया। तो अगर हम इस वर्ड को बच्चों को समझाना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे डाइट वर्ड यूज किया, तो मैं बच्चों को बता सकती हूँ डाइट मीन्स जो हम सुबह से लेकर रात तक खाना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं अपनी बॉडी में, दैट इज नोन एज डाइट। अब उस डाइट को मैं कैसे बैलेंस करती हूँ, दैट इज नोन एज बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट के लिए क्या जरूरी है, डिजाइन अ बैलेंस डाइट प्लान इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बॉडी सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स इन इट नीड टू फंक्शन प्रॉपरली। अब हम अपनी प्लेट में जो भी खाना ले रहे हैं
उसको हमको ऐसा प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा जिससे हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए और उसकी जो फंक्शनिंग हो वो प्रॉपर हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, जो पेडागोजिकल मैं टर्म यूज कर रही हूँ यहाँ पे, इसमें मैं पेडागोजिकल कैसे अप्लाई कर सकती हूँ कि मैं बच्चों को एक चार्ट प्रिपेयर कराऊंगी, एक चार्ट प्रिपेयर कराऊंगी, उसमें 2 से 3 दिन बच्चा क्या क्या खा रहा है उस चार्ट में पूरा मेंशन करेगा, क्या क्या वेजिटेबल्स ले रहा है, क्या फ्रूट ले रहा है, क्या न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, क्या विटामिन प्रोटीन्स क्या क्या ले रहा है, उसमें मैं बच्चों को मेंशन कराऊंगी। तो ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी भी हो जाएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि बच्चा इसको इंटरेस्टिंगली करेगा कि मैंने आज सुबह से ये खाया, इसमें नोट डाउन कर रहा है, इसमें नोट डाउन। फिर उसमें मैं मार्क करवा, बच्चे मार्क करेंगे कि मैंने पूरे दिन से क्या क्या न्यूट्रिएंट लिया है, क्या क्या खाया है, और उस चीज को मैं कंपेयर करके बच्चों को बताऊंगी कि आपकी बॉडी के लिए आप कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी है, आप और क्या खा सकते हो। तो ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी टाइप हो जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल पे ये एक लिया है एक्टिविटी, माय फूड डायरी करके मैं बच्चों को एक डायरी बनवा सकती हूँ, इसमें इस टाइप का एक चार्ट प्रिपेयर करा सकती हूँ, टेबल, उसमें बच्चे मार्क करके बताएंगे और उसमें बच्चों से मैं ये क्वेश्चन कर सकती हूँ कि आपने कौन सा फूड ज्यादा लिया, कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा लिया और कौन सा न्यूट्रिएंट कम लिया, डू यू हैव अ बैलेंस डाइट, आपने क्या बैलेंस डाइट ली है या नहीं ली है, अगर ली है तो कौन कौन सी ली है और नहीं ली है तो कौन कौन सी नहीं ली है। ये मैं बच्चों से ऐसे क्वेश्चन कर सकती हूँ। तो बच्चों को चैप्टर समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे हो जाएगा ये। यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट जो टॉपिक यूज किया वो है डेफिशिएंसी डिसीज। किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमको कौन सी डिसीज हो जाती है, तो इसमें मैंने हाइपोथेसाइज कंसिक्वेंसेस का यूज किया है। हाइपोथेसाइज कंसिक्वेंसेस मतलब कि मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज कर रही हूँ, मतलब बच्चों के लिए मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी कि बच्चे से बोलूंगी आपकी प्लेट में से जो भी आपने खाना खाया उसमें से एक जो फूड है वो रिमूव कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बच्चों आप दाल रिमूव कर देना, दाल मत खाना, कल से आप सिर्फ चावल रोटी और सब्जी खाना। फिर आप देखना कि उस दाल को रिमूव करने से आपके बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होता है, उसको आप नोट डाउन करना और फिर आप उसको क्लास में हम लोग सारे जो स्टूडेंट है उसको डिस्कस करेंगे कि इस बच्चे ने ये नहीं खाया था तो क्या इम्पैक्ट हुआ, इसने ये खाया नहीं खाया था तो क्या इम्पैक्ट हुआ। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लर्निंग आउटकम्स। अब जो मैंने बच्चों को पढ़ाया नेहा है, मैम, ये जो फूड डाइट डायरी आपने बनवाई है इसको एक बार एनलार्ज करके दिखा दीजिएगा। ओके मैम, वन सेकेंड मैम, आई थिंक सो ये एनलार्ज नहीं होगी। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके, मैं इसका स्क्रीन शेयर कर दूंगी सबसे लास्ट में मैम। ओके। तो व्हाट इज लर्निंग आउटकम्स? लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं कि जो भी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ उस चीज से बच्चों को समझ में क्या आ रहा है, बच्चे कैसे उस चीज को अप्लाई करके कैसे अप्लाई कर रहे हैं उस चीज को, ये चीज होता है लर्निंग आउटकम्स। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि जो मैंने बच्चे को पढ़ाया है उससे बच्चे क्या क्या समझ पा रहे हैं। व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू, न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं। वाटर एंड रफेज, अब वाटर से बच्चे क्या समझते हैं कि मैंने पानी पी लिया, दैट्स इट, बस पानी मैंने पी लिया, मुझे प्यास लगी, पानी खत्म, बस यहीं पे। रफेज एक वर्ड है जो बच्चों को थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, तो मैंने एक चीज और टर्म यूज किया है कि जिस जिस बच्चों को जिस भी वर्ड में डाउट यूज आता है उसको मार्क करके हिंदी में उसका मीनिंग लिखें। इसमें कोई शेम वाली बात नहीं होती, अगर मुझे जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है मैं उसको अगर हिंदी में वहां पे मेंशन करके लिखती हूँ तो ये मेरे लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा और मुझे ऑलवेज जब भी मैं चैप्टर को पलटूंगी यहाँ वहां करूंगी तो मुझे वो वर्ड का मीनिंग दिखेगा, तो वो रिमेंबर रहेगा ऑल टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने रफेज वर्ड यूज किया ये एक फाइबर होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसकी भी फंक्शनिंग मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वाटर हमारी बॉडी के लिए 70% जरूरी होता है। वाटर क्या काम करता है हमारी बॉडी के लिए, बच्चे बोलते हैं प्यास लगती है पानी पीते हैं इसलिए वाटर जरूर नहीं, वाटर हम जब पी रहे हैं बॉडी में तो जो हमने खाना खाया उस बॉडी खाना खाने से जो जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिले हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, वो वाटर उस न्यूट्रिएंट्स को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल ब्लड, जैसे मैंने कोई भी फूड खाया जिससे मुझे ब्लड मिल रहा है, जैसे मैंने अनार खाया, अनार से मुझे ब्लड मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उस जो वाटर रहेगा वो उस अनार से न्यूट्रिएंट्स लेके हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। इस टाइप से मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बच्चों को जो भी मैं पढ़ाऊंगी लाइव एग्जांपल्स देके पढ़ाऊंगी उससे बच्चों को बहुत ज्यादा क्लियर होगा। बैलेंस डाइट भी बच्चों को क्लियर होगी और डेफिशिएंसी ऑफ डिसीजेस भी क्लियर होगी। इस डेफिशिएंसी डिसीजेस का भी हम एक चार्ट प्रिपेयर करा सकते हैं जिससे बच्चे को पता चलेगा कि मेरी बॉडी में इस चीज की
कमी है और मुझे किस किस विटामिन की लेने की या किस किस न्यूट्रिएंट्स को लेने की जरूरत है। तो इस चार्ट को बच्चे क्या करेंगे, अपने घर पे भी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी वॉल पे या कहीं पे भी बच्चों को सुटेबल रहे, और वो चार्ट प्रॉपर वे में डेली बेसिस पे देखे बच्चा कि हाँ ये मैंने खाया, ये न्यूट्रिएंट्स मैंने आज नहीं लिया है, उसको मार्क आउट करे। तो इससे बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे मिलेगा पढ़ाई करने का। नाउ द नेक्स्ट वन इज परफॉर्म टेस्ट। अब जैसे मैंने बताया कि फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो बच्चा कैसे समझेगा कि इस फूड में क्या होता क्या है क्या नहीं होता? बच्चा तो सिर्फ खा रहा है, मैंने मुंह से बता दिया कि बच्चा ये होता है इस चीज में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट परफॉर्म कराएंगे बच्चों को। उस टेस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टेस्ट भी ले रखा है, फॉर एग्जांपल मैं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन लिया है, एक ड्रॉपर लिया है, और जो एक राइस का मैंने प्लेट लिया है, क्योंकि राइस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे राइस लिया। अब मैं बच्चों को बोलूंगी बच्चे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लो। अब बच्चा क्या समझेगा कि मैडम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन होता क्या है? तो मुझे उसको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि बच्चे पहले ड्रॉपर में क्या करो, आप कुछ वाटर, कुछ अमाउंट में वाटर आप लो, उस वाटर में आयोडीन सॉल्यूशन को डालो, उसको अच्छे से शेक करो। शेक करोगे तो वो क्या बन जाएगा, इट बिकम अ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप को हम जब चावल पे डालेंगे तो ये जो चावल होगा वो कुछ पर्पल और ब्लैक कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इट मींस द कार्बोहाइड्रेट और द स्टार्च इज प्रेजेंट इन द राइस। अगर इसी जगह मैं एक एप्पल लेके उसके ऊपर ये ड्रॉप डाल देती हूँ तो ये पर्पल और ब्लैक कलर में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। इस तरह से जब मैं टेस्ट कराऊंगी बच्चों को, तो बच्चों को बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट रहता है, किस चीज में प्रोटीन रहता है, किस चीज में विटामिन होता है। बट मैं सारे फूड्स के लिए ऐसा कंडक्ट नहीं करा सकती हूँ, इसके लिए मैं एक बच्चों को चार्ट प्रिपेयर कराऊंगी, जिससे बच्चों को ऑलवेज रिमेंबर रहेगा कि ये चीज प्रोटीन्स में आता है, फैट में आता है, विटामिन में आता है। Now the next one is find out why and where. अब मैंने यहाँ पे लिया है कि why nutrients are necessary for us. अब ये क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है, ये मैं बच्चों से क्वेश्चन करूंगी। अगर मैं ही इसका आंसर दे दूंगी, जब इतना पढ़ाने के बाद भी अगर मैं इसका आंसर दे रही हूँ, तो इसका मतलब मेरा कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ बच्चों के ऊपर पढ़ाने का। तो ये चीज हम बच्चों से पूछेंगे कि why nutrients are necessary for us. न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है? तो इसमें पूरी क्लास से जो हमको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, तो उसमें एक बच्चे को अगर नहीं आ रहा है तो वो बच्चा दूसरे के आंसर सुन के अपने आंसर्स में कुछ एनहेंस करेगा, कुछ और चीज बिल्ड करेगा, फिर थर्ड उससे अलग बिल्ड करेगा। इससे बच्चों की जो ग्रूमिंग पावर रहेगी वो बहुत ज्यादा डेवलप होगी। बच्चा प्रॉपर ग्रूम करेगा कि इस बच्चे ने ऐसा बताया था, नहीं नहीं मैं दूसरा। जैसे अभी हमारे पीपीटी में भी आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट किसी ने डिफरेंट दिया, फिर सेकंड किसी ने डिफरेंट दिया। तो ऐसे क्या होता है, एक दूसरे को देख के हमको ग्रूमिंग पावर आती है हमारे अंदर। अब फ्रॉम वेयर वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स, अब ये न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ से मिलते हैं, ये चीज हम बच्चों से ही पूछेंगे। बच्चे ही बताएंगे कि मैडम मैंने आज से सुबह से लेकर रात तक ये खाना खाया, इस खाने में ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट था। ठीक है, इस तरह से हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं। Now the next applies hypothetical conditions. Hypothetical conditions वही मैंने जो पहले बताया कि एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। What will happen if we will not take nutrients? अगर हम nutrients नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि बच्चों से बोला था अपने फूड में, अपनी मील में से एक फूड आप रिमूव कर दो और देखो कि उसका इम्पैक्ट होता क्या है आपकी बॉडी के ऊपर। सेकेंड जो मैंने यूज किया, what will happen if we will eat only a single variety or type of food daily? अगर सिर्फ हम, जैसे मुझे भूख लग रही है, अगर मैं सिर्फ चावल चावल ही खाती रहूं, तो उससे हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होता है? सिर्फ चावल चावल खाने से क्या हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर मिलते भी हैं तो किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये बच्चों से मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ। ठीक है, Now the next is develop honesty and making conclusion. अब मैंने जितना भी ये पढ़ाया है उसका जो मैंने लैब टेस्ट भी कराया, जो जो मैंने चार्ट प्रिपेयर कराए हैं, जो जो मैं बच्चों से एक्टिविटी करा रही हूँ, वो बच्चे प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें बच्चों को ऑनेस्टी डेवलप करने के लिए हमको डेली बेसिस पे बच्चों से फीडबैक लेना होगा। डेली बेसिस पे बच्चों से क्वेश्चन करने होंगे कि आपको जो मैंने चार्ट प्रिपेयर कराया था, वो चार्ट में आपने क्या क्या फिल किया, जो मैंने टेस्ट प्रिपेयर कराया था, ठीक है, उस टेस्ट का कलर क्या हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना तो बना कैसे? इस तरह से हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू। आई थिंक दिस इज फाइन, दिस इज इनफ फॉर मी। Okay, it was very nice and in a new way that you just hold a chapter and explained all the
points of pedagogical processes and learning outcome through single chapter. That is also good. And I think you have covered nearly all the things, है ना? So यहाँ पर एक एक चीज मैं अब ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों को क्या करना है, जो pedagogical processes है ना, उनको वन वन वर्ड में हमको निकाल करके रख लेना है. हाँ, हाँ एक हाँ, एक यस वर्ड में मैम। हम यस निकाल मैम। करके रख लेना. जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी 6th क्लास का साइंस का ही मैं देख रही थी, जस्ट टू मैच कि मैम ट्रैक पर चल रही हैं कि नहीं. तो उसमें मैंने देखा कि जैसे एक एग्जाम्पल है, पहला जो आ रहा है लर्निंग आउटकम की, द लर्नर आइडेंटिटी. रुकिए, मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ ना.